अनियर हो गया, और ये मत ना होकर के यत है तो यत प्रत्यय हो गया, कित हो गया कल, और कितवतु हो गया। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं सत्री प्रत्यय। सत्री प्रत्यय निकालते हैं। तो अब आप देखिए, ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। दिख रहा है बेटा? यस सर। हाँ, शाबाश। तो पहले यह समझ में आ गया आपको। अब सत्री प्रत्यय बताते हैं। सत्री प्रत्यय, तो इसमें देखिए, परस्मयी पदी एवं उभय पदी धातुओं से सत्री प्रत्यय लगता है। अब इसमें से क्या होता है, सत्री के जब टुकड़े करते हैं, सा, आ, ता और री, इस तरह से ये टुकड़े होते हैं। तो इसको भी मैं जोड़ देता हूँ। तो समझ रहा ना, इसको सत्री के टुकड़े क्या होंगे, सा में आ मिला है, ता में री मिला है। इनमें से क्या करते हैं, लसक को देते हैं ये सूत्र, इससे इस सा का लोप हो जाता है। और ठीक है ना, और देखते हैं उपदेशे अजनुनासिक इत, तो जो अच होते हैं अंत में, तो इसका लोप हो जाता है इससे, री का। तो अब री की इससे लोप हो गया, तो ये दो का लोप हो गया, एक इसका लोप हो जाता है यहाँ पर, और एक इसका लोप हो जाता है। तो हमारे पास क्या बचता है, अत। ये अत शेष बचता है। बस इसी प्रक्रिया को आपको समझना है। तो इतना समझ आ रहा है बेटा आपको? हमको क्या करना है, सिर्फ इसमें से ये सा हट जाएगा, री हट जाएगा, ठीक है। यस सर। और अत बचेगा क्या, अत बचेगा। बिल्कुल सही। तो ये सा किससे हटेगा, ये लसा देते से हटेगा। इसको मैं अगली लाइन में कर दे रहा हूं। तो ये देखिए, तो हमको लास्ट में अत बचता है। अब देखेंगे इस अत का प्रयोग हमें कैसे करना है। अब देखिए, आगे देखते हैं। ये हमने क्रिया ली, एक गम एक धातु है, इसको हम क्रिया कहते हैं। इसमें हमने क्या लगाना है, सत्री प्रत्यय लगाना है। तो अब सत्री प्रत्यय लगाते हैं तो इसमें एक चीज और होती है, धातु से सार्वधातुक प्रत्यय लगने पर धातु प्रत्यय, धातु और प्रत्यय, यहाँ हम और लगा देते हैं आपको समझने के लिए। और प्रत्यय के बीच में उस धातु के गण, ध्यान रखना है, गण के विकरण, ये गण के विकरण का क्या होगा, आगम होगा। ये थोड़ा आपको क्लिष्ट लगेगा, तो इसको अगर नहीं होगा तो मैं कल फिर से समझाऊंगा आपको, तो ध्यान रखना है। या इस वीडियो को मैं आपको दूंगा तो इससे आप इसको बार बार सुन सकते हैं। तो अब यहाँ क्या लगाया हमने, गम, ये हमने धातु ली, और ये सत्री हमने प्रत्यय ले लिया, प्रत्यय है ये हमारा। अब इसमें कह रहे हैं गण का विकरण। अब ये गण का विकरण से तात्पर्य है गम धातु किस गण से संबंधित है, उससे संबंधित जो विकरण है वो यहाँ आ जाता है। इसके लिए देखिए मैं बताता हूँ, ये मैंने लिस्ट दी है, देखिए। तो अब यहाँ देखते हैं, ये अलग अलग गण की लिस्ट मैंने दी है। भ्वादि गण का विकरण सप होता है, अदादि गण का विकरण सबलुक होता है, और जो हो त्यादि गण का विकरण
स्लू होता है। इस प्रकार से ये सारे के सारे मैंने गण और उनके विकर्ण दिए हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारी गम ना धातु है उसमें, तो ये किस गण की है, देखिए सप प्रत्यय, ये भ्वादि गण की है, इसलिए इसमें ये सप विकर्ण आया। तो इसके बीच में विकर्ण से तात्पर्य है, देखो ये बीच में आ गया। तो विकर्ण का अर्थ है उसका प्रभाव, उसका असर। तो यहाँ देखिए ये उसका प्रभाव आ गया, तो गण का ये सप लग गया है यहाँ। तो ध्यान रखना है, ये सप लगा विकर्ण के वजह से, और ये सत्री प्रत्यय हमने लगाया, दो चीजें। अब देखते हैं, और एक और नियम है, गम का गच्छ हो जाता है। तो अब देखिए गम का गच्छ कैसे हुआ, तो ये गच्छ हो गया। अब यहाँ गम के बदले में गच्छ लिख देना। और ये सप था, सप के हमने टुकड़े किए, देखो सा, आ और पा, सत्री के टुकड़े किए, सा, सा, आ, ता और री। इतना समझ आ रहा है बेटा? यस सर। हाँ। अब देखते हैं, तो अब ये गच्छ जहां के था, देखिए गम के स्थान पर हम गच्छ ले आए, ये बदले में हो जाता है। और ये गच्छ जहां के तहाँ है। अब इसमें ध्यान रखेंगे क्या करेंगे हम, इस सप का ये जो सा है ये लोप हो जाएगा, और ये पा है ये भी लोप हो जाएगा। अब देखो ये सा का लोप है ना, और इस पा का लोप, तो पा का लोप हलंत्यम से होगा। किससे होगा, ठीक है ना, अंत्यम। हलंत्यम से। और इसमें जो सत्री है इसमें भी क्या हो जाएगा, इस सा का लोप हो जाएगा, और इस री का ये भी लोप हो जाएगा, तो इसका अत बचेगा। ठीक है, ध्यान रखना है। यस सर। तो जो भी हम लगाते हैं बीच में आगम होता है, तो विकर्ण आगम हो रहा है उसका भी हट रहे हैं, और ये प्रत्यय है उसमें भी हट रहे हैं। तो इसमें देखिए ये वाला सा और ये वाला सा हटता है, इसके लिए सूत्र था लसक्कत अद्धिते, ये सूत्र है, तो इसका लोप हो गया। ये सूत्र है कि जो प्रत्यय या विकर्ण हम लगा रहे हैं उसमें से, है ना, ये लसक्कत अद्धिते सूत्र से, मैं कल बताया था आपको, ला ध्यान रखना है, यस सा सर। इसका ध्यान रखना है, और कु, है ना, ये का वर्ग, है ना, ये सात का लोप हो जाता है। समझ गए ना कल के? यस तो सर। हमने ये सा का लोप हो गया, इस बारे सा का लोप हो गया इधर सा। अब हमको इधर ये पा है और इधर ये पा का लोप किससे होगा, हलंत्यम से। समझ रहे ना, किससे होगा पा का लोप? हलंत्यमित संज्ञा। हाँ बिल्कुल सही, पा का लोप हलंत्यम, है ना, से, है ना, एक मिनट। तो देखो हलंत्यम से इत, और इत करने पर इत, है ना, तथा से लोपा से, ठीक है, तो ये हो जाएगा लोप। तो इतना समझ में आ गया अब आपको? यस तो सर। और इस री का किससे सूत्र से हो जाएगा, हाँ इस री का हो जाएगा उपदेश अजनुनासिक इत से। ध्यान रखना है, ये री की है ना,
ए हो जाएगा। तो अब यहाँ देख लीजिए, तो हमने ये कह दिया। अब यहाँ इसके बाद में सूत्र को भी हम डाल दे रहे हैं। तो अब देखिए कितना हो गया। अब देखिए आते हैं, तो हमारे पास क्या बचा, गच्छ ये आ गया, जहाँ के ता आ ये आ गया, और आत ये आ गया। यहाँ तक समझ आया बेटा आपको? यस सर। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं, सीखो अगला देखते हैं। गच्छ में जो आ है मिला दिया। अब देखो, अब यहाँ ध्यान रखना है एक चीज और, कि ये आ है एक, और एक आ अत का है ना। तो ये आ और ए आ, दो आ आमने सामने हो रहे हैं, तो वैसे तो इसको दीर्घ होना चाहिए था, लेकिन एक सूत्र है अतो गुण, है ना, अतो गुण। तो इस सूत्र से क्या हो जाएगा, आ और आ का पर रूप हो जाएगा। तो इसमें से एक आ बचेगा, ये बाद वाला, इसलिए पर रूप हो जाएगा। तो अब यहाँ पर बचा, अब इसलिए गच्छत कितना बचा, ठीक है ना। तो अब इस प्रकार से ये गच्छत बना। अब ये आखिर में ताका ना हो जाता है, तो ताका ना हो जाने पर ये हो जाता है गच्छन, है ना। तो गच्छन, इसका अर्थ होता है जाता हुआ, है ना। तो जाता हुआ। तो इस प्रकार से हम अन्य सिद्ध भी, अन्य रूप भी सिद्ध करते हैं। तो इतना आपको